अब से कुछ घंटे बाद न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आम सभा को संबोधित करेंगी। सुषमा स्वराज उरी हमले में पाकिस्तान की पूरी तरह बेनकाब करने की कोशिश करेंगी। अपने भाषण में दिल्ली में थोड़ी देर बाद पीएम मोदी की सिंधु समझौते पर समीक्षा बैठक होने वाली है, तो अमेरिका और न्यूयॉर्क में नवाज शरीफ को घेरने की पूरी तैयारी कर ली गई है। न्यूयॉर्क में बुरहान वानी और कश्मीर में मानवाधिकारों का मुद्दा उठाने वाले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बातों का करारा जवाब देंगी सुषमा स्वराज। तो कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ का झूठ बेनकाब करेंगी। वैसे नवाज के बयान के ठीक बाद भारत ने यूएन में जवाब देते हुए पाकिस्तान को LVY लीग ऑफ टेररिज्म और वार क्राइम करने वाला आतंकी मुल्क करार दिया है। भारत का जवाब यही नहीं थमा, क्योंकि पाकिस्तान के सवाल या कहें कि झूठ के आरोपों की फहरिस्त बड़ी लंबी है। नवाज शरीफ ने यूएन में 21 सितंबर को अपने भाषण में कश्मीर का मुद्दा उठाया था। भारतीय सेना पर कश्मीर में जुल्म करने का झूठा आरोप लगाया था। नवाज के इन झूठे आरोपों पर भारत पलटवार तो पहले ही कर चुका है, लेकिन अब नवाज और पाकिस्तान को विश्व मंच पर सबूतों के साथ बेनकाब किया जाएगा। कश्मीर पर नवाज के हर झूठ का जवाब किस तरह दिया जाएगा, यह भी हम आपको दिखाते हैं। कश्मीर पर दशकों से झूठ का एजेंडा चला रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को दुनिया ने यूएन के मंच पर भी नकार दिया। नवाज कश्मीर पर झूठ बोलते रहे, लेकिन यूएन महासचिव से लेकर विश्व के नेताओं ने कश्मीर का जिक्र तक नहीं किया। On behalf of the Kashmiri people, on behalf of the mothers, wives, sisters and fathers of the innocent Kashmiri children, women and men who have been killed, blinded and injured, on behalf of the Pakistani nation, I demand an independent inquiry into the extrajudicial killings. नवाज शरीफ ने यूएन में कहा था कि भारतीय सेना कश्मीर में जुल्म ढा रही है, मानव अधिकार का हनन हो रहा है। जवाब में सुषमा स्वराज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK और बलूचिस्तान में स्थानीय लोगों पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठा सकती हैं। यूएन में जब नवाज शरीफ भाषण दे रहे थे, उस वक्त जिनेवा और न्यूयॉर्क में रह रहे बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। सुषमा जी जब अपना अभिभाषण देंगी तो वो न केवल एक करारा जवाब देंगी पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में, परंतु पूरे विश्व को इस बात के लिए प्रभावित करेंगी कि वो एक स्वर में पाकिस्तान जैसे उग्रवाद का समर्थन करने वाले ऐसे देश के खिलाफ कड़ी कार्रवाई में सम्मिलित होंगे। वहाँ की जो स्थिति है ये दुनिया से छुपा के बैठे हैं, हमको गाली दे रहे हैं कि आप कश्मीर में कर्फ्यू लगा रहे हैं और आप तो वहाँ जेनोसाइड कर रहे हैं। 25,000 बलूच बेचारे उठा के टॉर्चर करके मार के या तो सड़कों पे फेंक दिए गए या उनकी लाशें दफना दी गई हैं बगैर अननेम्ड ग्रेव्स के अंदर। गिलगिट बाल्टिस्तान में शियाओं के साथ जो तशद्दुद दिया गया है, जो त्रासदी हुई है, शायद ही कहीं और हुई हो। पूरा पाकिस्तान आज़ादी मांग रहा है आज के दिन। नवाज शरीफ ने कश्मीर के मुद्दे को सुलझाने के लिए यूएन से दखल की मांग की थी। भारत यूएन में पहले से कहता आ रहा है और फिर से यही कहेगा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अब बात होगी तो सिर्फ POK पर। A new generation of Kashmiris has risen spontaneously against India's illegal occupation, demanding freedom from occupation. हमारी इंटरनेशनल पॉलिसी के बारे में तो बात करेंगी ही, लेकिन हमारा जो आजकल का जो मेन सब्जेक्ट है टेररिज्म, उसके ऊपर तो वो जोर देंगी ही। ह्यूमन राइट्स की अवहेलना बहुत ही फैला हुआ है, तो ये बातें दुनिया के सामने रखना, क्योंकि ये भी पाकिस्तान आतंकवाद जो फैलाता है इससे जुड़ी हुई हैं। I thank you, Mr. President. नवाज शरीफ ने यूएन के मंच पर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की थी।
सुषमा स्वराज नवाज शरीफ की धोखेबाजी का सबूत दिखा सकती हैं। नवाज शरीफ ने यूएन में कहा कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद से पीड़ित है। सुषमा स्वराज सबूतों के साथ बताएंगी कि पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित नहीं बल्कि आतंकवाद का जनक है। दुनिया में जब भी आतंकवाद की घटनाओं की खबर आती है तो थोड़े दिन में यह भी खबर आती है कि आतंकवादी या तो इस देश से गया था या तो आतंकवादी घटना करने के बाद ओसामा बिन लादेन की तरह उस देश में आकर के बसा था, वही उसका आश्रय स्थान बना। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के द्वारा संयुक्त राष्ट्र में दिया गया भाषण इस बात का पुख्ता सबूत है कि पाकिस्तान खुले तौर पर दुनिया में आतंकवाद की वकालत करता है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री द्वारा अपने भाषण में संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी को खुले रूप से नाम लेकर उसे शांति प्रिय युवा बताने के से पूरा विश्व हतप्रभ है। हाफिज सईद, मसूद अजहर और लखवी जैसे आतंकियों के लिए जन्नत बन चुके पाकिस्तान को यूएन में जवाब तो नवाज के भाषण के तुरंत बाद मिल चुका था। Pakistan is a country with democracy deficit. In fact, it practices terrorism on its own people. It extends support to extremist groups, it suppresses minorities and women, and denies basic human rights, including through draconian laws. कुल मिलाकर कहानी ये कि यूएन के जिस मंच पर नवाज शरीफ ने भारत को घेरने के लिए आतंकवाद और झूठ का सहारा लिया था, उसी मंच से भारत सच का सहारा लेकर आतंकवाद पर पाकिस्तान की बुनियाद हिलाकर रख देगा। रविंद्र कुमार, अश्विनी गुप्ता और मनीष शुक्ला के साथ अमित प्रकाश, जी मीडिया। एनसीपी नेता माजिद मेमन ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सुषमा स्वराज आज बेहतर तरीके से भारत का पक्ष रखेंगी और पाकिस्तान का असली चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब होगा। वहीं आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा है कि भारत के सामने यह बेहतर मौका है जब पाकिस्तान को अलग थलग किया जा सकता है। देखिए, सुषमा जी, भारत का जो आज का मुद्दा है जिस पर उरी के बारे में बहुत बड़ी एक समस्या हमारे सामने पाकिस्तान की तरफ से खड़ी हुई है, उसको अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगी और ये विश्वास किया जाता है और उम्मीद है और आशा है कि भारत का मामला पूरे विश्व के सामने एक रखने का अच्छा मौके को हम अपने हाथ से नहीं गंवाएंगे और सुषमा जी से अच्छी तरह इफेक्टिवली पुटअप करेंगी। मैं समझता हूं कि उनको बोलना चाहिए और ये हमें बहुत बेहतर संकेत मिल रहा है कि जो हम कोशिश कर रहे थे अब तक कि पाकिस्तान को अलग थलग किया जाए, मैं समझता हूं कि वॉर रेटरिक के बनिस्बत इस बात की आवश्यकता है कि पाकिस्तान को हर फ्रंट पर साक्ष्य और सबूत के माध्यम से आप उनको दरकिनार करिए, उनको अलग थलग करिए, ताकि विश्व समुदाय को समझ में आए कि जो आतंकवाद की प्रयोगशाला पाकिस्तान अपने जमीन पे चला रहा है, वो प्रयोगशाला पूरे विश्व के लिए कितनी खतरनाक प्रयोगशाला है।